हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको केमिकल ब्रांच के सारे कोर सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, नोट्स और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराए जाएंगे। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है हमें। इसमें सबसे पहले हमको स्टडी करनी है फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बकेट है, इस बकेट में हमने वाटर को फिल करा दिया है। इस बकेट में वाटर है और ये जो बकेट है ये रेस्ट की पोजीशन पर है। इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर कोई रॉड या हैंड कुछ भी डालते हैं, फिर उसके बाद में उसे हटाते हैं, तो वाटर का जो लेवल है वो अप डाउन करने लगता है। यही होता है फ्लो, मतलब कि फ्लूइड फ्लो करता है। इसकी हम डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर फ्लो करने लगे फ्लूइड्स कहलाता है। फ्लूइड हमारे लिक्विड एंड गैस होते हैं, सॉलिड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को मास डेंसिटी कहते हैं। मान लेते हैं हमने कोई एक लिक्विड ले लिया, लिक्विड का मास एंड वॉल्यूम उन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लोग मास डेंसिटी कहेंगे। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से एंड वॉल्यूम को वी से। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आती है हमारे स्पेसिफिक वेट। क्या होता है स्पेसिफिक वेट? स्पेसिफिक वेट का फार्मूला है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मान लें हमने कोई लिक्विड ले लिया, जिसमें अगर लिक्विड लिया है तो लिक्विड का वेट और उसके वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलेंगे। अब ये हमको जानना पड़ेगा कि मास एंड वेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मास किलोग्राम में होता है, वेट न्यूटन में होता है। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देंगे W इज इक्वल टू एम जी अपॉन वी। एम जी न्यूटन हो गया, वी मीटर क्यूब हो गया, इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है वेट डेंसिटी। जैसा हमने मास डेंसिटी पढ़ा वैसे ही हमारा वेट डेंसिटी होता है। मास डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम था, एंड वेट डेंसिटी में होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट का भी हम लोगों ने रेट किया था। फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जो वेट ऑफ फ्लूइड है इसका फार्मूला हम लोगों ने अभी ये पूरा डिस्कस किया था, W इज इक्वल टू एम जी अपॉन वी। अब हम लोगों ने डेंसिटी रेट करी हुई है, डेंसिटी को हम लोगों ने पढ़ा है रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, ये पढ़ा है। तो यहाँ पर एम अपॉन वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं रो, तो ये W इज इक्वल टू रो इंटू जी हो जाता है। ये होता है रिलेशनशिप स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी में होता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या होता है? अब स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। कोई हम लोगों ने लिक्विड लिया है, उसके वॉल्यूम एंड मास के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। इसका जो फार्मूला लिखेंगे वी अपॉन एम होता है। अगर हम वी को नीचे लेकर के आए तो ये बन जाता है वन अपॉन एम अपॉन वी। एम अपॉन वी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था अभी मास डेंसिटी का, एम अपॉन वी इज इक्वल टू होता है रो, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा वन अपॉन रो। तो ये डेंसिटी का उल्टा होता है स्पेसिफिक वैल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। कहने का मतलब है कि कोई भी हमने फ्लूइड लिया है उसकी वेट डेंसिटी और एक हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे उसकी वेट डेंसिटी, दोनों के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अगर हम गैस के लिए यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहें फॉर गैस के लिए, यहाँ पर फ्लूइड की जगह हम लोग एयर कर देते हैं, तो ये हमारा गैस के लिए एक फार्मूला बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड के लिए करना चाहें तो इसी फार्मूले में हम लोग फ्लूइड हटाकर यहाँ पर हम लोग वाटर कर देते हैं
वाटर लिख देंगे तो ये हमारा बन जाता है लिक्विड, मतलब कि लिक्विड के लिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्रिक्शन तो सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन होता है कोई भी दो बॉडी होती है, जब वो दोनों में फ्रिक्शन होता है मतलब एक दूसरे से अटैच होती है, एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाती है, वो फ्रिक्शन होता है। इसी तरीके से विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी में क्या होता है, जब दो लेयर, फ्लूइड की दो लेयर होती है, ये दोनों लेयर एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाती है, वो विस्कोसिटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन होती है फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण फ्लूइड की लेयरों के बीच रिलेटिव मोशन होता है, मतलब कि दोनों लेयर जो होती है वो एक दूसरे का विरोध करती है, वो विस्कोसिटी कहलाता है। विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने विस्कोसिटी की डेफिनेशन को समझ लिया है, अब इसका हम डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर एक लिक्विड, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका हमने नाम दे दिया है लोअर लेयर ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पर दूसरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका नाम हमने दे दिया है अपर लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये जो लेयर फ्लूइड फ्लो कर रही है इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू है। दूसरे वाले फ्लूइड की वेलोसिटी हमने u प्लस डी यू इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स होता है, मतलब कि जब दो लेयर एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाती है तो यहाँ पर शेयर फोर्स हो जाता है, इस कारण हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी इसकी u प्लस डी यू लेते हैं। यहाँ पर जो दो लेयर फ्लूइड फ्लो कर रही है, इन दोनों की जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो dy लेते हैं, और यहाँ से फर्स्ट लेयर वाली जो डिस्टेंस है अर्थ से है उसको हम लोग y लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का डायग्राम हम समझते हैं, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनती है। यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग dy की डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर du चेंज होता जाता है। यहाँ पर अब इसका फार्मूला होता है टाउ प्रोपोर्शनल du अपॉन dy। यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर म्यू एक कांस्टेंट आ जाता है, म्यू एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर du अपॉन dy विस्कोसिटी डेंसिटी होता है, म्यू कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, इसी डायनामेटिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। du है चेंज इन वेलोसिटी, dy है चेंज इन डिस्टेंस, टाउ होता है शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट है, अब अगर हम यहाँ से म्यू का फार्मूला निकालना चाहें तो हमारा बनता है टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर अभी मैंने सारा बताया कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कौन क्या है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। विस्कोसिटी की यूनिट्स एसआई में होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही एमकेएस में होती है किलोग्राम सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में होती है डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, इसे हम लोग पॉइस बोलते हैं। अब आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी हम लोगों ने रेट करी ना, विस्कोसिटी और डेंसिटी के रेशियो को हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ये इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। विस्कोसिटी म्यू होती है, डेंसिटी पी होती है। इसकी यूनिट निकालते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा था म्यू की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी की होती है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब ये जो है मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर न्यूटन इंटू सेकेंड, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर क्यूब किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर F होता है न्यूटन, M मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n इज इक्वल टू हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस n की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह हम लोगों ने सिर्फ ये रख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड एंड किलोग्राम, ये यहाँ पर रहा सेकेंड एंड किलोग्राम, ये सेकेंड एंड किलोग्राम है। यहाँ से एक m से एक m गया था, एक m बचा, ये m यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर एक सेकेंड से, यहाँ पर सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट हो जाता है, यहाँ पर बचता है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये एसआई यूनिट हो जाती है। अब सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड,
इसको हम लोग स्टोक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है एडिशन। एडिशन क्या होता है, जैसे कोई डिफरेंट कोई भी दो सब्सटेंस हो गए, कोई भी दो हमने बॉडी ले ली जो डिफरेंट है, मतलब भिन्न भिन्न तरीके की है, तो इन दोनों में जो एक दूसरे इन दोनों के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये होता है एडिशन। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एडिशन के कारण ही जो जल कांच की सतह को गीला कर देता है लेकिन पारा गीला नहीं करता है। अब अगर हम इसके आगे आता है कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, एडिशन है कि डिफरेंट होनी चाहिए बॉडी, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोहेजन में क्या हो गया, कोहेजन में जैसे हमने ले लिया ये वाटर है, यहाँ पर वाटर है, वाटर बह रहा है, जब बहता गिरता है ना, वाटर बहता हुआ चला रहा है, यहाँ पर एक अलग से ड्रॉप पड़ी, ये बहते बहते आएगा और यहाँ पर एक अलग से बड़ी सी ड्रॉप बना लेगा, मतलब ये एक ही तरह का फ्लूइड था। कहने का मीन्स है कि एक तरह के जो सब्सटेंस होंगे वो कोहेजन में एक तरह के सब्सटेंस एक दूसरे के मॉलिक्यूल को आकर्षित करते हैं, वो कोहेजन होता है। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको क्लासेस डेली मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।